हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सारन सुपर 30 में। दोस्तों, आज से हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। फिजिक्स में सबसे पहले हम पाठ 1 का ऑब्जेक्टिव बताएंगे, मापन और मात्रक। ठीक है। मापन और मात्रक पाठ से रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, आइए इसको जानते हैं। पहला दिया है, विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 व्यक्त करता है। यानी आपको बता देना है कि एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 किसका विमीय सूत्र है। तो ये ऊर्जा का है, कार्य का भी यही होता है विमीय सूत्र, और गतिज ऊर्जा का भी यही होता है, स्थितिज ऊर्जा का भी यही होता है, बल आघूर्ण का भी यही होता है। तो याद रखिएगा, किसका किसका, ऊर्जा का, कार्य का, बल आघूर्ण का, गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। 2 नंबर में दिए गए हैं कि विमीय सूत्र एम एल टी के पावर -1 व्यक्त करता है। यानी बता देना है कि एम एल टी के पावर -1 जो है किसका विमीय सूत्र है। तो याद रखिएगा, ये जो है संवेग का विमीय सूत्र है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 3 नंबर में दिया गया कि विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 द्वारा व्यक्त भौतिक राशि है। यानी किस भौतिक राशि का विमा जो है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 है, ये आपको बताना है। तो 1 नंबर अभी आप लोग जस्ट पढ़े हैं कि एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 जो है वो किसका विमीय सूत्र है। तो ऊर्जा का, बल आघूर्ण का, गतिज ऊर्जा का, कार्य का, स्थितिज ऊर्जा का। इसका सही उत्तर क्या होगा, बल आघूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर में दिया गया है कि एम एल के पावर -1 टी के पावर -1 किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है। तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र होता है। तो श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होगा, एम एल के पावर -1 टी के पावर -1। ठीक है। 5 नंबर में दिया गया है कि विमीय सूत्र एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित नहीं होती है। ठीक है। यानी बताना है कि किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र जो है एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 नहीं होगा। तो ये विकृति का नहीं होगा। विकृति का आप लोग पढ़े थे कि विकृति का कोई बीमा नहीं होता है। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर में दिया गया है कि वह राशि जो विमीय सूत्र एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 प्रदर्शित नहीं करता है। यानी बताना है कि किस भौतिक राशि का बीमा जो है एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 नहीं होगा। तो ये शक्ति का नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आगे दिया गया है 7 नंबर में कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र है। यानी आपको बताना है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होगा। तो याद रखना, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र जो होता है एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है कि दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र है। यानी आपको बताना है कि दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र इसमें से क्या होगा। तो दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र याद रखिएगा, एम एल के पावर -1 टी के पावर -2 होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया गया है 9 नंबर में कि पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है। यानी आपको बताना है कि पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होगा। तो याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र जो होता है एम टी के पावर -2 होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर में दिया गया है कि श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र है। यानी आपको बताना है कि श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र इसमें से क्या होगा। तो याद रखिएगा, श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र जो होता है एम एल के पावर -1 टी के पावर -1 होता है, जो कि आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र आप लोग पढ़ चुके थे। देखिए 4 नंबर है, श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र आपको बताए थे कि एम एल के पावर -1 टी के पावर -1 होता है। ठीक है। तो 10 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर में दिया गया है कि गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है। यानी आपको बताना है कि गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होगा। तो याद रखिएगा, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र जो होगा एम के पावर 0
एल के पावर 2 टी के पावर -2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर में दिया गया है कि बल आघूर्ण का विमीय सूत्र है, यानी आपको बताना है कि बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होगा। तो याद रखिएगा, बल आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है ml² टी के पावर -2, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर में दिया गया है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र है, यानी आपको बताना है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या होगा। तो इसको याद रखिएगा, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा जो होता है यानी कि m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर -2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दिया गया है 14 नंबर में कि गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र है, यानी आपको बताना है गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र क्या होगा। तो गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र जो होता है m के पावर 0 l² टी के पावर -2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में दिया गया है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र है, तो आपको बताना है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा। ठीक है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र जो होता है ml² टी के पावर -2, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि ऊर्जा का विमीय सूत्र जो होता है, ऊर्जा हो गया, बल आघूर्ण हो गया, कार्य हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो गया, इसका विमीय सूत्र होता है ml² टी के पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर में दिया गया है कि स्प्रिंग के बल नियतांक का विमीय सूत्र है, यानी आपको बताना है कि स्प्रिंग के बल नियतांक का विमीय सूत्र क्या होगा। तो याद रखिए, स्प्रिंग के बल नियतांक का विमीय सूत्र होता है m टी के पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर में दिया गया है कि आवेग का विमीय सूत्र क्या है। तो आवेग का विमीय सूत्र आपको बताना है कि आवेग का विमीय सूत्र क्या होगा। तो याद रखिएगा, आवेग का विमीय सूत्र जो होगा ml के पावर -1 होगा। ठीक है। क्या बोले हैं, ml के पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है कि आवेग का बीमा किसके बीमा के समान होता है, यानी आपको बताना है कि आवेग का बीमा और किसके बीमा के समान होगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि आवेग का बीमा और ये रेखीय संवेग जो होता है, दोनों का बीमा एक बराबर होता है। तो क्या होगा, आवेग का बीमा बराबर रेखीय संवेग की बीमा होगा। ठीक है। 19 नंबर में दिया गया है कि कोणीय संवेग की बीमाएं है, यानी आपको बताना है कोणीय संवेग की बीमाएं क्या होगा। तो याद रखिए, कोणीय संवेग की बीमाएं जो होता है ml² टी के पावर -1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दिया गया है 20 नंबर में कि बोल्ट समान नियतांक की बीमाएं है। तो बोल्ट समान नियतांक की बीमाएं क्या होता है ये आपको बता देना है। तो इसका बीमा याद रखिएगा, ml² टी के पावर -2 आई के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर में दिया गया कि प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र है, यानी आपको बताना है कि प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होगा। तो याद रखिए, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र होता है ml² टी के पावर -1, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर में दिया गया है कि कोणीय एवं रेखीय संवेगों के अनुपात की बीमाएं है, यानी आपको ये बताना है कि कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के जो भी बीमा है उसका अनुपात क्या होगा। तो इसके याद रखिएगा कि इसका जो होगा ml टी के पावर 0 m के पावर 0 l टी के पावर 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्या बोले हैं, m के पावर 0 l टी के पावर 0 होगा। ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर में दिया गया है कि वांडरवाल गैस समीकरण P + a/v² इंटू v - b बराबर RT में P, v एवं T क्रमशः दाब, आयतन एवं ताप है तथा A, B एवं R जो है नियतांक है। तो A इसमें कह रहा है कि A का विमीय सूत्र क्या होगा। तो यहाँ से हल कीजिएगा तो A का विमीय सूत्र आ जाएगा ml के पावर 5 टी के पावर -2, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। 24 नंबर में दिया गया कि वांडरवाल्स गैस समीकरण
पी प्लस ए बटा वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी में आर भी एवं टी क्रमशः दाब आयतन एवं ताप है तथा ए बी एवं ए बी एवं आर नियतांक है, तब कह रहे हैं कि ए बटा बी का मात्रक होगा। यानी ये आपको बता देना है, यहाँ से हल कीजिएगा तो ए बटा बी का जो मात्रक आएगा वो आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, जूल आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है। 25 नंबर में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की बीमाएं समान है। यानी आपको बता देना है, यहाँ 4 को जोड़ा दिया गया है, इसमें से किसका बीमा समान होगा, एक समान होगा, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक का बीमा जो होगा एक समान होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। फिर कह रहा है 26 नंबर में कि प्लांक नियतांक की बीमाएं किसके तुल्य है। यानी आपको ये बताना है कि प्लांक नियतांक का बीमा और किसके बीमा के बराबर होता है। तो याद आपको रखना होगा कि प्लांक नियतांक का बीमा, और उसके बाद जस्ट ये 25 नंबर आप पढ़े हैं ना, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की बीमा बराबर होता है। तो यहाँ प्लांक नियतांक दिया है तो कोणीय संवेग इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। यानी डी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। फिर कह रहे हैं एम सी स्क्वायर का बीमीय सूत्र होगा, तो आप पढ़े होंगे, ध्यान रखिए, आइंस्टीन का समीकरण। तो ये एम सी स्क्वायर किसके लिए फॉर्मूला है, तो ई के लिए है, ई यानी ऊर्जा के लिए। तो ऊर्जा का हम लोग बीमा पढ़ चुके हैं कि एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा सही उत्तर, बी। ठीक है। 28 नंबर में दिया गया है कि किसी तरंग के विस्थापन समीकरण y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स में समय t तथा दूरी x है, तो कह रहे ओमेगा बटा के का बीमीय सूत्र होगा। ठीक है। यानी जब इसको हल कीजिएगा तो इसका बीमीय सूत्र होगा m के पावर 0 l t के पावर -1। यानी m के पावर 0 है, l के पावर 1 है, t के पावर -1 है, ये इसका बीमीय सूत्र होगा। यानी ये जो होगा सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया 29 नंबर में कि समीकरण ई बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर में ई ऊष्मीय विद्युतवाहक बल है, टी तापांतर है तथा ए और बी नियतांक है। तो यहाँ ए का मात्रक आपको बताना है कि ए का मात्रक क्या होगा, ये आपको बता देना है। तो याद रखिएगा, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ ए का मात्रक निकल के आएगा, ए का मात्रक निकल के आएगा, इसमें आपको याद रखना होगा वोल्ट प्रति डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। 30 नंबर में दिया गया है कि v बराबर ए टी प्लस बी में v वेग है, t समय है, तब आपको ये बताना है कि a बटा b का बीमीय सूत्र क्या होगा। ठीक है। तो इसका बीमीय सूत्र जो होगा m के पावर 0 l के पावर 0 t के पावर -1। ठीक है। यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 31 नंबर में दिया गया है कि a बराबर ए टी प्लस बी में a त्वरण है, t समय है, तब कह रहा है कि a बटा b का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो a बटा b का बीमीय सूत्र होगा m के पावर 0 l के पावर 0 t के पावर -1। यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। 32 नंबर में दिया गया है कि समीकरण E बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर में E ताप युग में उत्पन्न विद्युतवाहक बल तथा T गर्म और ठंडे जंक्शनों के बीच तापांतर है। इस समीकरण में B का मात्रक आपको बता देना है। ठीक है। यानी B का मात्रक यहाँ से हल कीजिएगा तो निकल के आएगा वोल्ट प्रति डिग्री स्क्वायर। ठीक है। यानी क्या होगा इसका मात्रक, वोल्ट प्रति डिग्री स्क्वायर। ठीक है। यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर में दिया गया है, कहा जा रहा है कि यदि बल, लंबाई तथा समय मूल मात्रक होते तो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र बता देना है। यानी बल को भी कह रहा है मूल मात्रक, लंबाई को भी कह रहा है मूल मात्रक कह रहा है, तब कह रहा है द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा एफ एल के पावर -1 टी के पावर -2। ठीक है। यानी ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा।
34 नंबर में दिया गया है कि नाभिकीय त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की है। इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक हैं। तो आप पढ़े होंगे कि एक फर्मी मीटर में 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो यहाँ फर्मी जो होगा इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर में दिया गया है कि एक कण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 है। वह नाभिक को पार कर लेगा कितना सेकंड में, ये आपको बता देना है। ठीक है। यानी कहने का अर्थ ये है कि एक कण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 है, यानी 1/10 का मतलब क्या, उसका 10वां भाग है। तो वह नाभिक को किस वेग से पार कर लेगा, ये आपको बता देना है। तो नाभिक को ध्यान रखिएगा 10⁻⁻22 सेकेंड में पार कर लेगा, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 36 नंबर में दिया गया है कि एक द्रव का पृष्ठ तनाव 70 डाइन प्रति सेंटीमीटर है। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में इसे व्यक्त किया जा सकता है। यानी जब 70 डाइन प्रति सेंटीमीटर को मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में व्यक्त कीजिएगा, तब ये ध्यान है कि 7 × 10⁻⁻2 न्यूटन प्रति मीटर भी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। मतलब जी के पावर एक्स वाई ये एच के पावर वाई के अनुक्रमानुपाती है। जहाँ जी गुरुत्वीय त्वरण है तथा एच ऊंचाई है, तब करें एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये बता देना है कि एक्स और वाई का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे तो क्या होगा। तो याद रखिएगा एक्स के मान 1/2 और वाईओ के मान 1/2 होगा। यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। लास्ट प्रश्न दिया गया है जो कि 38 नंबर में है कि यदि एल एवं आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हो तो L/R की विमाएँ होगा। यानी आपको बता देना है कि ये प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध की विमा क्या होगा, ये बताना है। तो इसके लिए विमा होगा m⁻0 l⁻0 और t⁻1, यानी ऑप्शन ए जो हो, ये ए जो होगा सही उत्तर होगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है। थैंक यू।